सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा एडवर्ड हैगर। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं कौन, इगोर माटोविक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब स्लोवाकिया के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उनका नाम याद रखना है एडवर्ड हैगर। बाकी मार्क रूट अभी नीदरलैंड के चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने। सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और यावेरी मुसेवेनी युगांडा के 6वीं बार प्रधानमंत्री बने थे। देखो बात स्लोवाकिया की है तो ये रहा मैप में स्लोवाकिया। कैपिटल इसकी ब्रेटिस्लावा है, करेंसी है स्लोवैक कोरुना, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जुजाना केपुटोवा, जो कि यहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एग्रीकल्चर इन इंडिया कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मोहन कांडा ने। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मोहन कांडा की इस बुक को रिलीज किया है, जिस बुक का नाम क्या है? एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। किसने लिखा है? डॉक्टर मोहन कांडा ने लिखा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हमारी जो सरकार है उसका किसानों की आय को, इनकम को दुगना करने का लक्ष्य कितना है 2022 तक का? तो इस बुक को लिखा है मोहन कांडा ने, इसको रिलीज किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। और आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने पढ़ा था एम वेंकैया नायडू जी ने एक और बुक को रिलीज किया था, सुपारी पालन, जिसे किसने लिखा था? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखा था। बाकी दरिभा लिंडम नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को इन्होंने लिखा। और जो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है, 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया था। तो यह नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो हर साल 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। एक्चुअली इस दिन को मनाने का उद्देश्य है बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना। सिंपल सा याद रखो, 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस। अच्छा, अप्रैल में अभी तक हमने कौन कौन से डे मनाए? 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस के रूप में मनाया था, जिसे उत्कल दिबासा के रूप में भी जाना जाता है। और 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। और 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का भी निधन हो गया, क्या नाम था उनका? तो आंसर होगा दिग्विजय सिंह झाला। तो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर के विधायक दिग्विजय सिंह झाला का भी निधन हो गया। ये 1982 से लेकर 1984 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री रहे थे। क्या नाम है? दिग्विजय सिंह झाला। चलो बताओ, अभी वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? बढ़ते आगे।
फिर है अगस्त 2021 में शिकागो में होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, भारत को कौन रिप्रेजेंट करेंगी? तो आंसर होगा श्रुति चौहान। तो अगस्त 2021 में जो शिकागो में मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता होगी उसमें हमारी जो विंग कमांडर श्रुति चौहान है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अभी ये जो श्रुति चौहान है इन्हें महाराष्ट्र महिला अचीवर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बाकी मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। ये शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। और भावना कांत अभी रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। ये तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया और कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में घोषित किया है और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। बाकी केरल से आपको याद होगा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अल्लापुझा में शुरू हुआ। मेघालय में अभी भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया था। और गुजरात के भावनगर में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, इसकी जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और जो इसकी नई समर कैपिटल बनी है वो है गैरसैंण है। अब यहाँ पे नए मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, क्या नाम है उनका? तीरथ सिंह रावत। और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? राघवेंद्र सिंह चौहान। याद रखना भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अभी उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की थी। और अभी उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया गया। और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी नाम है। और मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया इन्होंने? 150 कर दिया। अभी उत्तराखंड सरकार ने घाट पेयजल योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया नैनीताल जिले में। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे देखो आपको एक तो राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा और एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। और टिहरी डैम याद रखो उत्तराखंड में मिलेगा किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। तो ये भी ध्यान रखो बढ़ते आगे। फिर है अप्रैल 2021 में आरबीआई के उप राज्यपाल ने अभी अपना पद छोड़ दिया, उनका नाम बताइए? तो आंसर होगा बीपी कानूनगो। एक्चुअल में आरबीआई के जो ये डेप्यूटी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो, अभी ये 2 अप्रैल 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। मैंने आपको बताया कई बार आरबीआई में देखो 4 डेप्यूटी गवर्नर और एक गवर्नर होते हैं। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है? एक तो महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, राजेश्वर राव और एक थे बीपी कानूनगो जो अभी रिटायर्ड हो गए। बाकी आरबीआई से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। गवर्नर से 2 क्वेश्चन और याद रखो। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो आंसर करना ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो आंसर करना सीडी देशमुख। और इसके पूर्व गवर्नर रहे थे उर्जित पटेल। अभी इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर और अभी ये ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं अगले 5 साल के लिए। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने भी एक बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर रहे थे अमिताभ घोष जिनका निधन हो गया। 21 दिनों के लिए ये गवर्नर थे, 16वें नंबर के थे। अभी आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया किसको? के गोपाल कृष्णन को।
और ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना आरबीआई। और अभी आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का निधन भी हो गया था। क्या नाम है उनका? के.सी. चक्रवर्ती नाम है, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं ये विराट कोहली, जो एक सामान्य बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये डिजिट इंश्योरेंस 1.9 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न किस कंपनी को कहते हैं? उस कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यू हो जाती है 1 बिलियन डॉलर। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष हैं कामेश गोयल। अभी अजिंक्य रहाणे न्यू ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। न्यू ग्रोथ ये छोटे व्यवसायों को लोन देने वाली एक कंपनी है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने, और राणा दुग्गुवती सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटल करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ समझौता किया है। तो समझौते के तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अपने माल को ऑनलाइन बेचने के लिए करंट अकाउंट ग्राहकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन एनलिंक्स की पेशकश की जाएगी। तो बैंक स्थानीय व्यवसायों जैसे कि किराना और जनरल स्टोर, मेडिकल शॉप्स, स्टेशनरी स्टोर, फल सब्जी स्टोर्स आदि की मदद करना चाहता है। इस तरह से देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। और आईसीआईसीआई बैंक अभी न्यूज़ में था, फ़ोन पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए इसने समझौता किया, और इस तरह से ये पहला बैंक बना। और एक्सिस बैंक अभी वीआर एन पे कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। और एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इसको चुना गया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मल्लिका श्रीनिवासन को। तो टेफे यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की एमडी सीईओ हैं ये मल्लिका श्रीनिवासन, जिनको कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी एक आदेश से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये पहली बार है जब प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ को पीईएसबी यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नाम याद रखना, मल्लिका श्रीनिवासन। बाकी अनामिका हिंदी लेखिका हैं ये। अभी इन्होंने टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। अतीश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी सीईओ ये बने। तो इस प्रश्न से मल्लिका श्रीनिवासन का नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माई NEP 2020 पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने ये माई NEP 2020 पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स एंड नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के लिए सभी स्टेक होल्डर से योजना, सुझाव, इनपुट और सदस्यता आमंत्रित किए जा सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी से आपको याद होगा, इन्होंने IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का भी उद्घाटन किया था, और अभी इन्होंने माई NEP 2020 पोर्टल को लॉन्च किया। बढ़ते आगे। फिर है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा अमित चड्डा, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वडोदरा गुजरात में। अभी विकास सिंह ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। सौरभ गर्ग UIDAI के CEO बने, और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो, कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में भी हमने मनाया था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ।
तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।